हूं पल्लवी सिंह और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रंगों का त्योहार होली एक बार फिर ढेर सारी ऊर्जा के साथ आ गया है। इस साल होली का दहन 17 मार्च और रंग वाली होली 18 मार्च को आई है। तो वहीं होली पर ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति में भी शुभ योग बनते हैं। तो चलिए जानेंगे इस साल कैसी रहेगी आपकी ग्रहों की चाल हमारे इस खास प्रोग्राम होली पर ग्रहों की चाल में। इस साल ग्रहों की स्थिति की अगर बात करें तो गजकेसरी, वरिष्ठ और केदार नाम के 3 राजयोग बनने जा रहे हैं और होली पर ग्रहों का ऐसा महासंयोग पहली बार बनने जा रहा है। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार भी होली पर बन रहे शुभ मुहूर्त के बारे में अब विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे आज के खास मेहमान ज्योतिष आचार्य अमित जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आर्य न्यूज पर। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है और होली की शुभकामनाएं आपको भी। तो अमित जी, इस बार एक बार फिर से होली आ गई है, बहुत ऊर्जा के साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आई है और इसी दौरान ग्रहों के बारे में भी लोग जानने में काफी दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि जो त्योहार होते हैं उस पर घर का माहौल ही कुछ ऐसा होता है और कुछ लोग नए काम का शुभारंभ भी करते हैं। इसलिए ग्रहों की जो चाल है, जो मुहूर्त होते हैं, वो खास योगदान देते हैं। तो आज चलिए उसी बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि इस होली पर किन राशियों पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। जी देखिए, इस बार बहुत ही अच्छा संयोग है और इतना ज्यादा पावरफुल संयोग है कि इस समय अगर व्यक्ति इसका फायदा उठा ले तो बहुत आगे जा सकता है, आगे बढ़ सकता है, बहुत सारी समस्याओं का निदान भी हो सकता है। ये काफी पावरफुल समय है। बस ये है कि थोड़ी सावधानी बरत के चलनी है, कुछ सावधानियां बरत करके चलेंगे तभी पूरा फायदा उठा पाएंगे। जी तो अमित जी, जैसे कि हमने भी देखा कि कई राजयोग भी इस बार बन रहे हैं, महायोग बन रहे हैं, उसके बारे में हम चाहेंगे आप दर्शकों को थोड़ा बताएं कि क्या कुछ खास योग हैं जो इस बार इस होली पर बन रहे हैं। देखिए, जैसा आपने गजकेसरी योग के लिए कहा था, गजकेसरी योग होलिका के लिए दहन के समय तो था, लेकिन उसके बाद भंग हो जा रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि होलिका के समय अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से होलिका करते हैं तो उसका फायदा उनको मिलेगा। देखिए, होलिका दहन के समय तो बहुत ज्यादा प्रभावी रहता है क्योंकि होलिका अगर ठीक से नहीं जलाई जाए, गलती से गलत कर दिया गया तो उसका प्रभाव व्यक्ति, परिवार या उस समाज का ही नहीं, पूरे इलाके का पड़ता है। अगर सभी लोग गलत करते हैं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे जिला में भी तकलीफ आ सकती है। इसीलिए होलिका दहन बहुत सावधानी से करनी चाहिए। तो इसके बाद ही आप होली ठीक तरीके से मना पाते हैं। होली मनाने का मतलब क्या है कि आप होलिका का दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का ही होता है। तो आप अगर खुद नेगेटिविटी को खत्म कर पाते हैं तो होली मनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए बहुत सावधानी बरत करके आप होली जलाते हैं तो वाकई आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, वाकई आपके अंदर बुराई खत्म हो जाती है और वाकई आप पॉजिटिव हो जाते हैं और सेलिब्रेट करने का मुद्दा तो बन ही जाता है। जी आचार्य जी, जैसे कि आपने जिक्र किया है कि बहुत ध्यान से होली का दहन करना चाहिए, तो सही विधि भी मैं जानना चाहूंगी आपसे कि किस तरीके से और क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए होलिका दहन के समय। देखिए, होलिका दहन के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि होलिका दहन के समय लोग क्या करते हैं, लोग फर्नीचर वगैरह जो टूटे फूटे होते हैं, जितने रद्दी होते हैं, वो सारा इकट्ठा कर लेते हैं और उसको जला देते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। देखिए, क्या होता है कि अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो जो भी लकड़ी पड़ी होती है, गीली लकड़ी होती है, उसमें फंगस हो जाते हैं। और अगर आप कभी, अब ऐसा हुआ होगा कि आपने हवन कराया होगा और हवन के समय कोई लकड़ी गीली आ जाती है तो सभी लोगों को आंख नासू, खांसी आने लग जाती है और अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, बहुत तकलीफ हो जाती है, दुर्गंध उत्पन्न होती है। सांस लेने में भी कई बार समस्या देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही समझाना चाह रहे हैं कि वो किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले को प्रदूषित करेगा, नुकसान करेगा, पॉल्यूशन ही करेगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि लकड़ी स्वच्छ होनी चाहिए। पुरानी लकड़ियां आपको जलानी है तो गवर्नमेंट से बहुत सारे प्लांट बना रखे हैं, उन प्लांट्स का पता लीजिए और वहां जलवा दीजिए। उससे क्या होगा, वो पॉल्यूशन न हो उसके लिए किया गया है। तो आजकल गवर्नमेंट इस बारे में बहुत अलर्ट है और कोशिश कर रही है, धीरे धीरे आपके घर के पास भी आ जाएगी सुविधा। लेकिन आप किसी भी तौर पे होलिका के समय होलिका दहन के लिए इसका लकड़ी का इस्तेमाल ना करें। आप इसके लिए क्या करते हैं, शास्त्र में बताया गया कि तृण करते हैं, तृण इकट्ठा करने के लिए वर्ड यूज किया गया। मतलब आप कोई भी पेड़ पौधे से जो लकड़ियां गिरती हैं, तो इस समय लकड़ियां गिरती हैं तो जब सूख जाती हैं, आप देखेंगे पेड़ आसपास सूख रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं, तो ऐसे समय पर लकड़ियां जो गिरती हैं, लकड़ियों को इकट्ठा करते जाए, साफ सुथरी लकड़ी को, और लकड़ी को इकट्ठा करते हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब हर व्यक्ति थोड़ी थोड़ी लकड़ी लाए, सबकी लकड़ी, सबका अंश उसमें जाता है और उसके बाद उसको जलाया जाता है, तब होता है होलिका दहन का। और खास मुहूर्त में ही जलाना चाहिए। इस बार जो होलिका दहन का मुहूर्त है वो बहुत विशेष है क्योंकि उसमें पर भद्रा का भी चक्कर आ रहा है और भद्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
भद्रा बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। अगर भद्रा में होलिका दहन किया जाएगा तो बहुत ही ज्यादा, मतलब कोई भाग्यशाली इंसान अगर होलिका दहन में अगर भद्रा पे होलिका जला दे तो भाग्यहीन हो जाएगा। मतलब अगली बार होलिका जब तक सही नहीं हो तब तक 1 साल के लिए तो उसका भाग्य निश्चित तौर पर खराब हो जाएगा। ये कोई वहम की बात नहीं है, साइंटिफिक रीजन है इसके। तो इसलिए इस बात को मानने में कोई बुराई नहीं है, आप इस बात को मान लें तो क्या बुराई है। तो इसलिए होलिका दहन का मुहूर्त आपको बता देते हैं कि होलिका दहन के लिए विशेष तौर पे क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि होलिका दहन सूर्यास्त से लेकर के मध्य रात्रि के समय होता है। तो मैंने मध्य रात्रि का और सूर्यास्त का गणना करके रखा है। वो जो होलिका दहन के लिए सूर्यास्त का जो समय आ रहा है, सूर्यास्त का समय हो रहा है 6:30 शाम का जी। इससे समय शुरू हो जाता है। उसके बाद मध्य रात्रि का समय आ रहा है 12:30। हमेशा 12:30 नहीं होता है, आगे पीछे होता है, सूर्योदय सूर्यास्त के हिसाब से होता है। तो मैंने सूर्योदय सूर्यास्त के हिसाब से कैलकुलेशन करके बनाया, इसलिए आप परेशान मत होइएगा, ये समय बिल्कुल करेक्ट है दिल्ली के समय के अनुसार। उसके बाद क्या होता है कि इसमें देखना पड़ता है भद्रा तो नहीं आ रही है, लेकिन भद्रा में भी अब भद्रा आ रही है। तो भद्रा में देखा जाएगा कि भद्रा में पूछ या मुख दो होते हैं। तो इसमें अगर भद्रा मुख है तो निश्चित तौर पे बहुत ही भयंकर होता है। तो इसलिए भद्रा मुख में तो कतई ही नहीं करना चाहिए। तो अब भद्रा मुख का त्याग करना ही होगा। तो भद्रा मुख कितने बजे से कितने बजे तक है ये देखा जाए तो भद्रा मुख आ रहा है 10:16 रात्रि के से लेकर के मध्य रात्रि 12:13 तक भद्रा मुख है। तो आप बताएं कि कितने समय पर हो सकता है। तो इसमें समय यह है, भद्रा पूछ जो है 9:06 से 10:16 पे है। तो भद्रा पूछ के समय पर आप होलिका जला सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये समय जो 1 घंटा 10 मिनट का है, इस समय तक आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा होलिका दहन का, तो आप रिस्क मत लीजिए। अगर आप मान लीजिए कोई लेट हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ 19-20 हो गया और आप देर से स्टार्ट करते हैं, 9:06 के बजाय 9:35 से स्टार्ट कर रहे हैं या 9:30 मतलब आधे से स्टार्ट करें, तो आधे घंटे में तो जल नहीं पाएगी होलिका। अगर ऐसा है, आप बड़ा लकड़ी का भंडार बड़ा है और ये समय लगेगा, क्योंकि समय लकड़ी बुझती नहीं जल्दी, तो ऐसे में आप रिस्क न लें। रात को मध्य रात्रि के बाद का जो समय आ रहा है वो आ रहा है 1:12 AM से लेकर के 6:28 सुबह तक के लिए। मतलब रात्रि का समय बहुत लंबा समय आ जा रहा है जो 5 घंटा 16 मिनट का है। तो मेरी सलाह रहेगी, यदि आपके पास ज्यादा लकड़ियां हैं और आप पूरी तरह से जला नहीं पाएंगे 1 घंटा 10 मिनट में, तो आप मध्य रात्रि के बाद जला लीजिए। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी करने से होगा, ये अच्छा होगा। आचार्य जी, क्या ये भी जरूरी है कि तय मुहूर्त के दरमियान ही होलिका जल जानी चाहिए पूरी तरीके से? हाँ, चल जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि उसके बाद चला तो भद्रा मुख में आ जाएगा। भद्रा मुख में आने पर उसका प्रभाव शुरू हो जाएगा। जैसे आप लीजिए ना कि आप एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे जो एक अनपढ़ इंसान भी समझ सकता है। आप पापड़ सुखाती हैं, धूप आ रही है, धूप आ रही है तो आप पापड़ आपका सूख रहा है, लेकिन अचानक बारिश आ जाएगी तो क्या फिर भी पापड़ सूखता रहेगा? बारिश अपना प्रभाव देगी, धूप का प्रभाव देगा। इसी तरह से जब कोई ग्रह का प्रभाव, जब कोई योग संयोग का प्रभाव आता है, तो जिस समय जो संयोग होता है उसी का प्रभाव आएगा। तो भद्रा कुछ में तो छूट जाएगा, लेकिन भद्रा मुख आते ही वो अपना प्रबल रूप दिखाने लगेंगे और उसका प्रभाव भी आप पे आता रहेगा। अब एग्जाम्पल कि आपको 10 मिनट सिर्फ भद्रा मुख में गया, बाकी समय तो भद्रा पूछ में था, तो 10 मिनट का प्रभाव, तो परसेंटेज देख लीजिए कितना परसेंट भद्रा मुख में गया, कितना परसेंटेज भद्रा पूछ में गया। तो इस तरफ से नेगेटिविटी या बुरा होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि अगर आप मान लेती हैं, या आपने पढ़ा होगा स्कूल में मैथ पढ़ते थे, क्या होता है, लेट द प्राइस ऑफ मैंगो बी एक्स। मतलब माना कि आम का मूल्य 100 रुपए है। आम का मूल्य कभी 100 रुपए नहीं रहता है, लेकिन फिर भी आपने मान लिया। लेकिन अगर मान लेने के बाद असली मूल्य निकल जाता है तो बुराई क्या है? तो थोड़ी देर के लिए मान करके देख लीजिए इन बातों को, वैज्ञानिक कारण है इनका, तो उससे आपको फायदा हो जाएगा। तो तकलीफ क्या है? इसलिए मेरे हिसाब से मानना चाहिए, हर चीज का वैज्ञानिक कारण है। कोई भी चीज ग्रह नक्षत्रों के बेस पे है, और ग्रह नक्षत्र की गणना तो वेद में उस समय की गई थी, नासा नहीं था तब। तो आज भी वही कैलकुलेशन सही मानते हैं नासा कि हाँ बिल्कुल सही है, सारे डिस्टेंस, सारे जो रोटेशन है किस तरह से हो रहा है। इवन धरती चिपटी है या धरती गोल है किसी ने नहीं बताया था, धरती चिपटी ही मानती थी पूरी दुनिया, लेकिन भारत में वेद में कहा गया था कि धरती गोल है और सारे ग्रह गोल हैं। तो ये परिक्रमा भी कर रहे हैं, ये सारी बातें पहले कही जा चुकी हैं। तो इसलिए समझने की कोशिश करिए, बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है इनका, और इसका फायदा उठा करके अपने पहले पॉजिटिविटी कर लीजिए, थोड़ी सी बात मान लीजिए और पॉजिटिविटी कर लीजिए। उसके बाद अगले दिन होली सेलिब्रेट करिए, खुशियां मनाइए, और वाकई खुशियां जिंदगी में आएंगी ही, ये निश्चित। आचार्य जी, जरूर है कि दर्शक जानना ये भी चाहेंगे कि जो खास राशियां हैं तो उनके अनुसार होलिका दहन के लिए क्या कुछ जो है महत्वपूर्ण है और किस तरीके से उन्हें होलिका दहन करना चाहिए। क्या कुछ खास ऐसी सामग्री है जो होलिका दहन के वक्त वो प्रयोग कर सकते हैं ताकि राशि के हिसाब से उन्हें उसका लाभ मिल सके?
सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहते हैं और बहुत शुभ समाचार देना चाहते हैं कि भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं या भारतीय हैं, उनके लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी भारत में आने वाली है। और अभी ही होली में ही भाग्योदय का समय चल रहा है। इतना बढ़िया समय चल रहा है कि समय पर देश का मान बढ़ने का, ख्याति बढ़ने का, सम्मान बढ़ने का ये सब समय चालू हो चुका है। राहु का भी परिवर्तन हो चुका है, जो भारतवर्ष की कुंडली के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब ये परिवर्तन से जीवन में सभी भारतीयों के जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। बहुत सारी उलझने, परेशानियां समाप्त होकर के स्पष्ट विचारधारा आएंगी सभी के मन में। जो भी चीज सही है सही दिखेगा, जो गलत है दिखेगा। देखिए, जैसे आपने बहुत सारे कश्मीर फाइल्स हो गया या बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जो खुल के आ रही हैं, लोग धीरे धीरे स्पष्ट हो रहे हैं। जो गलत है, देखिए वो लोग भी बोल रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे जो अपराधी खुद ही सरेंडर कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अपराधी को अपने अपराध का रियलाइजेशन हो रहा है, तो अपराध धीरे धीरे छूटता जाएगा। अच्छे लोग अच्छाई की तरफ बढ़ते जाएंगे। ऐसा परिवर्तन भारतवर्ष में एक रिवोल्यूशन आने का बहुत अच्छा योग बन रहा है और भारत का बहुत मान और सम्मान बढ़ने वाला है इसी अप्रैल के बाद। तो आप जब होली मना रहे हैं तो आपको यूं ही होली रंग बिखेर करके आप खुश होंगे। मैं कारण दे रहा हूं कि आप खुश क्यों होइए। इसलिए वो ये कि आपने देश में बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत अच्छा होने वाला। मैंने पहले भी और चैनलों के माध्यम से बोला और अभी भी बोल रहे हैं कि विश्व में कहीं कुछ भी हो, लेकिन भारत में बहुत अच्छा तरक्की होने का समय आ रहा है। दूसरी बात यह है कि आपने राशि के बारे में कहा, तो सभी राशियों के लिए कुछ उपाय बताते हैं जो बहुत फायदेमंद है। उसके बाद हम इंडिविजुअली कोशिश करेंगे, अगर संभव हो तो बता पाएंगे। सबसे पहली बात है कि यदि आपको भय रहता है, बहुत बार होता है कि व्यक्ति भय में ग्रसित रहता है। सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा है, किसी को भय है कि मेरी कार का एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी को भय है कि आग न लग जाए, किसी को भय है कुछ मेरा बेटा फेल ना हो जाए, कुछ भी भय होता रहता है और भय में ही और व्यक्ति ये भय संकट और कभी भयभीत खत्म ही रहते नहीं हैं। होता है। संशय जो है हमेशा कहीं ना कहीं मन में रहता है और लोग जानने की इस होड़ में रहते हैं कि क्या कुछ है उनकी राशि में और क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं उनके समय में। तो आचार्य जी, जी शुरुआत करेंगे मेष से। तो हम चाहेंगे मेष के जी बारे में आप बताएं कि मेष राशि वालों के लिए होली का यह त्योहार क्या कुछ संभावनाएं लेकर आने वाला है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है और बहुत ही अच्छा जीवन में उनके होने वाला है। और यदि कोई विदेश जाने की तैयारी कर रहा है, विदेश जाना चाहता है, तो विदेश जाने की संभावना उनकी बढ़ने वाली है। साथ साथ क्या है कि उनका बहुत अच्छा तरक्की करने का योग बन रहा है, उनकी आय में वृद्धि का योग बन रहा है, उनके मान सम्मान में वृद्धि होने का योग बन रहा है। बस इस बात का ध्यान रखना है उनको कि ज्यादा खर्च ना करें। अगर भावनाओं में आकर के बहुत धार्मिक होकर के बहुत खर्च कर देंगे तो बजट का खराब हो सकता है। इसीलिए धर्म करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत जरूरत से ज्यादा रक्तदान अच्छी बात है, मगर इतना नहीं कि 5 लीटर दे दें और आपकी मृत्यु हो जाए। तो एक लिमिट होती है रक्तदान की भी, इसी तरह से दान की भी एक लिमिट होती है। आप अपने परिवार को ठीक से चला सकें, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए यहाँ पर आप सावधानी बरत करके चलें। आपको बहुत अच्छा अवसर दिया जाएगा पुण्य कमाने का और जिंदगी में आगे बढ़ने का, और आगे बढ़ेंगे आप। ऐसे विश्वास के साथ इस बार होली सेलिब्रेट तो करें और आचार्य रंगों जी, का त्योहार मेष मनाएं। राशि वालों के लिए कोई शुभ रंग इस बार। मेष राशि वाले के लिए जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा गुलाबी रंग। उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ अगर सफेद रंग का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन सफेद रंग अकेला इस्तेमाल ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सफेद रंग अकेला इस्तेमाल करने से थोड़ा सा पॉजिटिविटी में कमी है। समय की तो बदलना शुभ है, आचार्य जी, लेकिन श्वेत रंग जैसे कि आपने कहा, उसकी जगह चंदन भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। हाँ, चंदन, देखिए चंदन तो हम बिल्कुल अच्छा है। चंदन बहुत ही शुभ रहेगा। चंदन इस्तेमाल करना बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, जरूर कर सकते हैं। रंगों की बात कर रहे हैं कि कपड़ों में भी और रंगों का इस्तेमाल रंगों लगाने के लिए भी, तो उसमें दोनों के लिए होगा कि कपड़े वस्त्र भी कैसा पहने, उसके लिए दोनों बता रहे हैं। जी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं वृष राशि वालों के बारे में पूछते हैं आपसे कि उनके लिए देखिए, शुभ रंग कौन सा रहने वाला है और होली में क्या कुछ ग्रह बन रहे हैं, उनके क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं। देखिए, वृष राशि वाले के लिए तो बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि राहु ग्रह का परिवर्तन होने की वजह से उनको बहुत समय से उलझने आ रही थी, बहुत परेशान थे। उनको खुद पे ही संदेह होने लगा था कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा नहीं, पता नहीं जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। वो सारी समस्याएं खत्म होने का समय आ गया है और उसके बाद जो है इनके जीवन में काफी अच्छा शुभ परिवर्तन आने वाला है। मेरी सलाह रहेगी कि वो कोशिश करें कि आज के दिन पीला रंग का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत अच्छा इनका आय में वृद्धि होने का समय आ रहा है। और आगे भी पीले रंग का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो इनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इससे इनको धन की वृद्धि का भी योग बन जाएगा। साथ में इनके प्रमोशन, तरक्की होने का भी योग बन रहा है, स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है। बहुत ही शुभ शुभ बन रहा है। और जो भी स्थान परिवर्तन होगा वो शुभता के लिए होगा, परेशानी के लिए नहीं होगा। तो फिक्र करना बंद करें, एंजॉय करते हुए आज के दिन पीला रंग इस्तेमाल करें और चंदन का इस्तेमाल करें। हालांकि चंदन का इस्तेमाल करने की आवश्यकता पिछले वर्षों में थी, क्योंकि तब समस्या ज्यादा थी, उसके लिए प्रयोग के तौर पर कर सकते थे। आज आनंद के तौर पर इस्तेमाल करें, तो जो भी नेगेटिविटी पहले की थी वो नेगेटिविटी खत्म करने में चंदन सहायता करेंगे। खास तौर पर खुशबूदार चंदन, अगर चंदन आपके पास नहीं मिल रहा है तो अगर चंदन का इत्र है तो वो प्रयोग करना भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। मतलब
सुबह इत्र लगा लें, उसके बाद होली मनाएं, आपके लिए शुभ रहेगा। जी, तो दर्शकों को बता दें कि वृष राशि वालों के लिए आचार्य जी ने कहा है कि पीला रंग आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है, और अगर आपके पास चंदन है तो आप चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या चंदन का अगर तेल भी है तो वो भी शुभता का बहुत अच्छा काम आपके लिए कर सकता है। चलिए आचार्य जी बता दीजिए मिथुन राशि वालों के लिए भी कि उनके लिए ये त्योहार कैसा रहने वाला है। जी, मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत ही परिवर्तन आने का समय आ रहा है, क्योंकि मिथुन राशि वालों पर अष्टम ढैया चल रही थी और अष्टम ढैया का समाप्त होने का समय अब आने वाला है। तो इसलिए आपको वजह है कि आप खुश रहें, क्योंकि अष्टम ढैया समाप्त हो जाएगी और आपके साथ जीवन में जो अचानक घटनाएं घट रही थी वो सब समाप्त होकर के आपके हिसाब से आपका जीवन चलने लगेगा, आपके अनुरूप। ये भी एक बहुत अच्छी बात बन रही है। आपके व्यवसाय में तरक्की होने का निश्चित तौर पर योग बन रहा है और 13 अप्रैल के बाद से ही आपका परिवर्तन हो जाएगा, आपके मतलब आपकी तरक्की हो जाएगी और आपका भाग्योदय भी होने का है, बड़े बुजुर्गों से सहायता भी मिलेगी। इसलिए आप कोशिश करें कि आप पीला रंग का इस्तेमाल करें, हरा रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ साथ में श्वेत रंग का इस्तेमाल करना भी शुभदायी रहेगा। तो श्वेत रंग का इस्तेमाल करने के लिए क्या है कि आप श्वेत वस्त्र पहने। अब रंग तो श्वेत नहीं होता है, तो आप श्वेत वस्त्र पहने। अगर आप होली मनाने जा रहे हैं तो श्वेत कुर्ता पजामा या कुछ भी पहन लें श्वेत, और उस पर रंग आए जो आपके लिए फायदेमंद है, तो बहुत ही आनंद आ जाएगा। यदि आप सिर्फ घर में ही हो और कोई नहीं है तो आप यही रंग बच्चों से या परिवार अपनी पत्नी से या अपने माँ बाप से लगवा लें, तो इसलिए आपका आज का दिन बहुत ही पावरफुली एक्टिवेटेड हो जाएगा और आप जीवन में अच्छा महसूस करेंगे और जो होना है अच्छा होगा ही, ये निश्चित तौर पर मानते हुए आनंद मनाएं। शुभ मनाएं। जी आचार्य जी, अब बारी आती है कर्क राशि वालों की, तो उनके बारे में भी आप बता दीजिए जल्दी से कि किस तरीके से वो इस बार होली का त्योहार मनाएं और क्या कुछ वो शुभ कार्य कोई कर सकते हैं, क्या कोई शुभ कार्य जो लोग करना चाहते हैं कर्क राशि वाले उनके लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ऐसा है कि कर्क राशि वालों के लिए तो श्वेत वस्त्र ही पहनना बहुत फायदेमंद रहेगा। साथ साथ ये कि पीला वस्त्र भी इनके लिए ठीक रहेगा। और शुभ कार्य के लिए बताएंगे तो शुभ कार्य करने का समय तो बहुत अच्छा दिख रहा है। और इसमें पर देखिए क्या है कि शुभ कार्य के लिए इनको अगर कोई बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, जैसे कोई पूजा पाठ करना है, कुछ करना है, तो 13 अप्रैल के बाद करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि देवी देवताओं की बहुत भारी कृपा इनको एक वर्ष के लिए बहुत बड़ा साथ मिलेगा। तो कोई भी अच्छा काम करना है, कोई भी बड़ा काम करना है, तो अगले वर्ष मतलब अगला पूरा वर्ष बहुत ही फायदेमंद है इनके लिए, शुभ है। और बिना मेहनत किए हुए धन की प्राप्ति का भी योग बनता है। इसीलिए प्रार्थना करते रहें कि आपको धन की प्राप्ति हो जाए, कहीं ऐसा नहीं कि बीच में कोई कर्म आकर के आपको रुकावट डाल दे। तो इसलिए इस तरह से आप बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लेकर के चलें, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलने से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। इन्हीं की सहायता, इनकी कृपा मिलने वाली है। सबसे पहले अपने माँ बाप का चरण स्पर्श करें, परमात्मा को धन्यवाद करते हुए, देवी देवताओं को नमस्कार करके उसके बाद होली प्रारंभ करेंगे तो आपके जीवन में शुभता बढ़ जाएगी। और मैंने जैसा रंग बताया उस रंग के हिसाब से अगर अपनाएंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा और आप आनंद मनाएंगे और सचमुच आनंदित होने का जीवन प्राप्त हो जाएगा। जी ऐसा है आचार्य जी, अब बारी आती है सिंह राशि वालों की, तो उनके बारे में भी बता दीजिए कि उनके लिए क्या कुछ रंग शुभ रहने वाला है इस बार। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए तो ये बहुत ही भिन्न प्रकार का, मतलब बहुत अलग समय आने वाला है। सिंह राशि वालों का बहुत अच्छा नाम होने का योग बन रहा है, क्योंकि इनका समय जो है बहुत उलझन वाला गया है। मतलब ये बहुत परेशान रहे, कॉम्पिटिटिव समय रहा है। आपको हमेशा एक सामने कुछ ऐसा मतलब माहौल मिल गया जिसमें आप बहुत महसूस किए कि आपकी वैल्यू इतनी नहीं हो पा रही है। तो इसलिए अब ऐसा हो गया कि अब आपकी वैल्यू, आपकी मेहनत की कीमत आपको मिलेगी और आपका नाम होगा, आपका फेम होगा। किसी के वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं थे या पति के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, वो संबंध अच्छे हो जाएंगे। साथ साथ क्या है कि आपके जीवन में बहुत गहराई से सोच विचार का समय आ जाएगा। आपके जीवन में प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेनिफिट आने का योग बन रहा है। आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं या उसमें आप बढ़ोतरी कर सकते हैं। इस तरह का शुभ संयोग भी आ रहा है। तो इसलिए इस बार ध्यान रखें कि आपके लिए लाल कलर बहुत ही फायदेमंद रहेगा, साथ साथ हरा कलर भी बहुत फायदेमंद रहेगा। दोनों कलर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन आप पूरा व्हाइट कलर के कपड़े मत पहनिएगा। आप हो सके तो थोड़ा सा रंग बिरंगा आप ऑफ व्हाइट पहन सकते हैं, कुछ भी कलर पहन ले, व्हाइट ना पहने, ब्लैक ना पहने और साथ साथ भूरा, 3 तरह का कलर ना पहने तो अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सावधानी से अगर फायदा उठाएंगे तो आप शुभता ला सकते हैं और अपने जीवन को बहुत बेहतर कर सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं। जी आचार्य जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और बात करेंगे बाकी बची राशियों के बारे में भी कि उनके लिए इस होली कौन सा रंग है जो शुभ रहेगा और इस बार उनके ग्रहों की चाल कैसी होने वाली है।